आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामलीलाल क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 में दर्पण के कुछ न्यूमेरिकल। एक पिछले वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल बताए थे, उसी के आगे के कुछ न्यूमेरिकल पढ़ने हमको। तो आइए देखिए, न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन में दिख रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब कैसा बने। इसमें दो प्रश्न हैं, 2 गुना बने और नंबर 1 आभासी और नंबर 2 वास्तविक। क्योंकि हमें पता है अवतल दर्पण में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक बनता है और आभासी भी बनता है। अगर उत्तल दर्पण होता तो उसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, उसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो इस प्रश्न में वास्तविक प्रतिबिंब भी है और आभासी प्रश्न भी है। तो 2 प्रश्नों में बांटा गया इसको है, एक आभासी के लिए एक वास्तविक के लिए। दिया क्या प्रश्न में हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, किसकी? अवतल दर्पण की। दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। इस दर्पण के 2 भाग होते हैं, एक सामने का भाग जो परावर्तक पृष्ठ होता है और पीछे का भाग जिस पर पालिश की गई होती है। तो अगर दर्पण हम बना के देखें तो दर्पण कुछ इस टाइप का होता है। ये हमारा होता है अवतल दर्पण, इसके इस साइड में पालिश की गई होती है। तो ये पीछे का भाग होता है दर्पण के और ये सामने का भाग होता है। प्रश्न के अकॉर्डिंग हम इस प्रश्न को 2 भागों में बांट देते हैं। एक भाग है फर्स्ट नंबर आभासी के लिए, और दूसरा भाग आपका है वास्तविक के लिए। ये हो गया आपका वास्तविक के लिए। दोनों में फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है जब प्रतिबिंब आभासी बनता है तो हमने लिखाया था, आपको बताया था कि आवर्धन ऋणात्मक रहता है वास्तविक के लिए, और अगर आभासी है तो आवर्धन धनात्मक होता है। क्या होता है आवर्धन? प्रतिबिंब 2 गुना बन रहा है। प्रतिबिंब 2 गुना बन रहा है, इसका मतलब जो इमेज है हमारी इमेज, वो वस्तु के साइज की 2 गुनी है। वस्तु का 2 गुना प्रतिबिंब बन रहा है और इसको हम I/O कर देंगे तो ये M का फार्मूला बन जाता है। M बराबर होता है I/O। जब ये O इसके बटे आ जाएगा तो M बराबर I/O, यानी ये M की वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी? M की। अगर प्रतिबिंब आभासी है तो आवर्धन धनात्मक लिया जाएगा, यानी M का मान प्लस में, और यदि प्रतिबिंब वास्तविक है तो M का मान ऋणात्मक लिया जाएगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन हमेशा ऋणात्मक होता है। अब उसने रखा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो दोनों कंडीशन में दर्पण तो वही है तो फोकस भी वही रहेगी 10 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है? अवतल है। अवतल दर्पण का फोकस इस साइड होता है इधर, और चिन्ह पर पाटी के नियम से निपट रखा था, इधर वाली दूरी हम कायम लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो ये दूरी क्या हो जाएगी? -10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब उसने कहा है कि सामने वस्तु को कहां रख दें, वस्तु को कहां रखना ये पूछा गया है। तो नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि हमने मान लिया कि माना u बराबर -x, वस्तु को दिया हमने x सेंटीमीटर या x दूरी पर। u का मान क्या हो गया? -x, माने जो भी x का मान आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब m का फार्मूला होता है दर्पण के लिए वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी संबंधित, m बराबर -v/u बराबर कितना है? 2। ये m का फार्मूला है -v/u। तो -v/u को हमने मान लिया -x, यहां दिया हमने -x बराबर 2। हमने माइनस क्यों माना है? ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। अगर यहां पर कहता वस्तु रखी 25 सेंटीमीटर दूरी पर तो हम u का मान कर देते -25। अब यहाँ समझने में दिक्कत, चूंकि u का मान दिया नहीं तो हमने मान लिया जो दूरी है वो x है, और u का मान इस तरफ रहता है चूंकि वस्तु हमेशा दर्पण के सामने है। सामने मतलब x अक्ष की ऋण सामने है, इसलिए माइनस दूरी रहेगी। अब मान रख देते हैं, देखिए इसका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये v बराबर हो जाएगा 2x। कितना हो जाएगा? v बराबर 2x। अगर इसका हम फिगर बनाए जरा, किरण आरेख देखो कैसे बनता है। अगर इसका हम किरण आरेख बनाएंगे, देखिए ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, ये रेखा हो गई मुख्य अक्ष, यहाँ होता है ध्रुव, यहाँ होता है फोकस, और ये होता है वक्रता केंद्र। आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में तभी बनता है जब आपकी वस्तु कहाँ होगी? जब आपकी वस्तु होगी फोकस और ध्रुव के बीच में।
तभी अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये रखी गई है वस्तु और इस दूरी को हमने मान लिया है u बराबर -x। ये फोकस दूरी है, ये फोकस दूरी f का मान प्रश्न में दिया गया है -10 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब बनाना है तो प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरणें आपतित करते हैं। एक समांतर किरण जाएगी जो फोकस से लौटेगी, दूसरी इस वक्रता केंद्र से जाती हुई ऐसे जाएगी और वो सीधे टकराने के बाद लौट आएगी, लेकिन इस प्रकार से जाती हुई आभास होगी। तो यहां प्रतिबिंब बनता हुआ आपको आभास होगा। ये प्रतिबिंब आपका आभासी होगा। इस v का मान आया है 2x। ये इसका किरण आरेख बन जाएगा। अब इसको हल करते हैं, इसका मान निकालते हैं। तो दर्पण की फोकस जो फार्मूला होता है वो आप जानते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये होता है दर्पण के uv में संबंध। इसमें जो जो मान पता है उनको रख दीजिएगा। जैसे f की वैल्यू पता है -10, v हमें पता है 2x और u पता है -s, रखिए वैल्यू। तो 1/f की वैल्यू हो गई -10, 1/v की वैल्यू 2x। यहाँ प्लस u है लेकिन u का मान क्या है, माइनस में है, तो ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस का माइनस 1/x। इसको सॉल्व कर देंगे तो -1/10 बराबर यहाँ एलसीएम आ जाएगा 2x। 2x का भाग करेंगे 2x में 1 बार जाएगा तो 1 एकम 1 माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2। कैलकुलेशन करना आप लोग जानते हैं, कर सकते हैं। इसको घटा लेंगे -1/2x। ये 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। x की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। यानी अगर आप दर्पण के सामने वस्तु को 5 सेंटीमीटर रखेंगे तो आपका 2 गुना आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। अगर यहाँ पे u का मान दिखाना चाहेंगे तो u का मान दिखाने के लिए आपने लिखा था u बराबर -x, तो x की वैल्यू कितनी आई है 5 सेंटीमीटर, तो u बराबर लिख सकते हैं -5 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। यानी यदि अगर आप इस अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर रख देंगे तो प्रतिबिंब आपका आभासी 2 गुना बन जाएगा। अगर v का मान पूछ देता इसी में तो इस जगह पे v का मान देते 5, तो 5 दूनी 10, ये आ जाता 10 सेंटीमीटर। नहीं पूछा है तो चलो आभासी वास्तविक में आते हैं। वास्तविक कंडीशन क्या हो जाएगी, सारी कंडीशन वही रहेंगी। जो f का मान था आपका वही -10 सेंटीमीटर है, क्योंकि दर्पण तो वही है। अब कह रहा है u वस्तु कहाँ रखी जाए, तो हम मान लेते हैं वस्तु को रख दिया जाए x दूरी पर, u बराबर -x। अब की बार आपको वास्तविक चाहिए। वास्तविक बनाने के लिए क्या होता है, अगर इसका प्रतिबिंब किरण आरेख बनाएंगे तो हमें अगर यहां रख देंगे तो आभासी बन जाएगा, फोकस देंगे प्रतिबिंब अनंत बन जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। उसने कहा दुगना बनना चाहिए, तो ऐसा होने के लिए वस्तु c और f के बीच में होनी चाहिए। ये रख दी वस्तु। अब ये u का मान हो जाएगा -x। कितना हो जाएगा x का मान निकालना, हमको ज्ञात करना है। अब प्रतिबिंब अगर किरण आरेख बनाना तो एक किरण समांतर डालेंगे, फोकस लौटेगी, दूसरी हम फोकस डाल देंगे, समांतर लौटेगी। यहाँ के मिल जाएंगे, ये प्रतिबिंब बन जाएगा 2 गुना। इस v का मान हो जाएगा 2x। कैसे, m का मान रखेंगे -v/u बराबर -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। v/u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू मेरा मान रखी थी -x, यहाँ भी मान रखी है, तो -x बराबर 2, तो v बराबर क्या हो जाएगा -2x। बस दोनों प्रश्नों में यही एक अंतर आएगा। यहां v का मान था +2x, ये देखिए, और यहां v का मान कितना आया -2x। क्यों, इसमें प्रतिबिंब इस तरफ बन रहा है और इस वाले में प्रतिबिंब इस तरफ बन रहा है। रखिए मान, तो v बराबर -2, इसको नहीं लिखना, हमें निकालना किसका मान है, x का मान निकालना है। तो दर्पण की फॉर्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का मान क्या रखेंगे -10, v का मान क्या रखेंगे -2x, माइनस यहां पर u का मान क्या है माइनस प्लस का -x, तो -1/10 बराबर एलसीएम लेंगे 2x, और यहां जब भाग गए तो -2x से -2x, ये हो जाएगा -x कट जाएगा 2, तो -1/10
ये हो जाएगा -3/2x, तो 2 पंचे 10, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यक्स बराबर 5 × 15 सेंटीमीटर। यानी अब x की वैल्यू क्या आ गई 15। अगर आप x माने u का मान अगर कर दें -15 सेंटीमीटर, वस्तु कहाँ रख दें 15 सेंटीमीटर पर, ये आपका 10 है तो निश्चित रूप से ये 15 हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 10 दूनी 20 वक्रता केंद्र। ध्रुव से वक्रता केंद्र जो दूरी होती है वक्रता त्रिज्या होती है, फोकस दूरी से दुगनी होती है। अगर दुगनी दूरी है तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर रख दोगे तो प्रतिबिंब आपका दोगुना और वास्तविक बन जाएगा। 5 सेंटीमीटर रखोगे तो प्रतिबिंब आभासी और दुगुना बन जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न था, समझ में आया होगा आपको, देख लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बात करो दो कि एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 2 गुना प्रतिबिंब कहां बनता है? 2 गुना प्रतिबिंब। नंबर फर्स्ट आभासी है, नंबर सेकंड वास्तविक है। दोनों दिशाओं में दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और वस्तु दर्पण के बाईं ओर स्थित है। उसी टाइप का प्रश्न है, पिछले प्रश्न में हमें फोकस दूरी रखी थी, अब की बार से फोकस दूरी पूछी उसने। पिछले प्रश्न में हमें फोकस दूरी रखी थी और इस प्रश्न में फोकस दूरी पूछी गई है, इतना डिफरेंस है। आइए देखिए, उसने अब की बार वस्तु बता दिया है। वस्तु कहां रखी गई है? 25 सेंटीमीटर पर। पिछले प्रश्न पूछा गया था कि वस्तु कहां रखी जाए, तो अब की बात उसने लिख दिया कि u का मान -25 सेंटीमीटर है, क्योंकि वस्तु कहां रखी है? बाईं ओर रखी है, और बाईं ओर की दिशा हमेशा ऋणात्मक होती है। पूछा क्या गया है? फोकस दूरी पूछी गई, f का मान पूछा गया है। कंडीशन यहां भी दो हैं, एक कंडीशन आपकी आभासी की है और दूसरी कंडीशन आपकी वास्तविक। अब की बार पहले आभासी कह दिया है, तो फर्स्ट नंबर हो गया आभासी और सेकेंड नंबर हो जाएगा वास्तविक। आइए देखिए, जब u का मान 25 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब कितना बन रहा है? 2 गुना बड़ा बनता है। कैसा बन रहा है? 2 गुना बड़ा बन रहा है। तो m का मान कितना हो जाएगा? आभासी के लिए हो जाएगा +2 और वास्तविक के लिए हो जाएगा -2, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है और आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है। m का फॉर्मूला क्या? अभी पिछले प्रश्न देखा आपने, v/u बराबर 2, तो -v/u की वैल्यू यहां दे रखी है -25, यहां रख देंगे, बराबर 2। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसके बटे 1 कर लेंगे तो v बराबर हो जाएगा 25 दूनी 50। चूंकि प्रतिबिंब आभासी है इसलिए v का मान कायम आया है, प्लस में आया है। अब अगर आप किरण आरेख बना देखेंगे तो आप देख सकते हो, ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ये रेखा हो गई मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर आपका होता है फोकस और वक्रता केंद्र। आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु को हम कहां रखते हैं? ध्रुव और फोकस के बीच में। ये ध्रुव है, ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाएगा वस्तु को। यहां से एक किरण समांतर जाएगी, फोकस लौटेगी, दूसरी जाएगी वक्रता केंद्र से होते हुए, और वो इस प्रकार कहीं जाती हुई प्रतीत होगी, और इस प्रकार से ये बनेगा प्रतिबिंब आपका। ये v का मान आया है प्लस का 50 सेंटीमीटर और f का मान ही पूछा गया है और वस्तु का मान दिया गया है 25 सेंटीमीटर। फार्मूला जानते हैं, लगाइए फार्मूला। क्या फार्मूला है? 1/f बराबर दर्पण के 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू अगर निकालनी है तो आपको v और u के मान रखने होंगे। v का मान है 50 सेंटीमीटर, u का मान है -25 सेंटीमीटर। रखिए वैल्यू, 1/v का मान 50, ये प्लस है, u का मान माइनस में तो माइनस प्लस का माइनस 1/25, 1/f बराबर एलसीएम आ जाएगा 50, 50 एकम 50 -25 दूनी 50। यहां से हल करेंगे तो 1/f बराबर हो जाएगा -1/50, तो f एकम f बराबर -50 सेंटीमीटर। यानी दर्पण जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर। किस स्थिति में? जब प्रतिबिंब आभासी बन रहा होगा। अगर यही प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनता है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? आइए देखिए, इस प्रश्न में
u का मान वही है -25 सेंटीमीटर, केवल प्रतिबिंब वास्तविक हो गया है तो m का फॉर्मूला लगाएंगे -v/u बराबर -2। तो -u का मांगना है -25 सेंटीमीटर, तो -v/u का मान देंगे -25 बराबर -2। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो v एकम v बराबर माइनस का 25 दूनी 50 सेंटीमीटर। ये फर्क आएगा दोनों प्रश्नों में, यहाँ v का मान +50 था और यहाँ v का मान -50 आ जाए, क्योंकि इसमें कैसा बन रहा है वास्तविक। अगर आप किरण आरेख बनाएंगे तो किरण आरेख ऐसा बनेगा, ये हो गया अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष, यहाँ हो गया ध्रुव और ये इसका फोकस हो गया, यहाँ हो गया वक्रता केंद्र। वस्तु कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, क्योंकि वास्तविक चाहिए बड़ा चाहिए प्रतिबिंब आपको। दो किरणें याद करेंगे, एक किरण समांतर जाएगी फोकस लौटेगी और दूसरी समांतर या फोकस से आएगी समांतर लौटेगी, ये बनेगा प्रतिबिंब। ये दूरी आई है v बराबर -50। अब जरा फॉर्मूला लगाते हैं, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का मान हमें निकालना है, तो f का मान निकालने के लिए हमें v और u के मान रखने होंगे। v का मान गिनाया है -50 और u की वैल्यू क्या थी? -25। तो 1/v का मान दिया -50, यहाँ माइनस हो जाएगा 1/25। तो 1/f बराबर एलसीएम आ जाएगा 50, 50 एकम 50, 25 दूनी 50। ये दोनों माइनस के तो ऐड हो जाएंगे, तो 1/f बराबर हो जाएगा -3/50। तो f बराबर करते हैं इसको हम -50/3। 3 से डिवाइड कर दोगे इसको तो 16 3 48, बचेंगे 2 20, 3 18, फिर 2 20, ऐसे जाता रहेगा सेंटीमीटर। तो अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो फोकस भी -16.66 सेंटीमीटर होगी, अगर आभासी बनेगा तो फोकस होगी -50 सेंटीमीटर। तो ये उसी टाइप का सवाल था वास्तविक और आभासी के लिए। इस टाइप से दोनों कंडीशन सवाल हो गए, उसमें f का मान दिया गया था, u का मान पूछा था, यहाँ u का मान दिया गया था, f का मान पूछा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक ये प्रश्न है, इसमें लिखा है अवतल दर्पण के सामने फोकस से x सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस से y सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो सिद्ध कीजिए कि दर्पण की फोकस दूरी f बराबर √xy होगी। अच्छा सवाल है, ध्यान समझने के बाद समझ में आएगी। अभी तक दूरियां दे रहा था वो ध्रुव से नापते दर्पण से। इस प्रश्न में समझने वाली जो बात है वो ये है कि उसने कह दिया है कि जो वस्तु रखी गई है वो फोकस से x सेंटीमीटर दूरी पर है। वस्तु कहाँ रखी गई है? फोकस से x सेंटीमीटर दूरी पर। और जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? फोकस से y सेंटीमीटर दूरी पर। तो हमें फोकस दूरी सिद्ध करके लानी है f बराबर √xy। तो आइए जरा इसको समझते हैं। पहले इसका किरण आरेख जरा बनाते हैं तो बात ज्यादा समझ आएगी। ये हो गया अवतल दर्पण, यहां पर इसका ध्रुव होता है, ये रेखा हो गई मुख्य अक्ष। अब उसने कहा है फोकस से x दूरी पर रखी गई है वस्तु को। एक काम करते हैं, इस फोकस दूरी को हमने दिया f, जो भी मान होगा माइनस का होगा, दिया है नहीं उसने। इसको जब लेंगे तो कायम लेंगे, माइनस में लेंगे चूंकि x अक्ष की दिशा पे है। मान लो वस्तु को हमने यहां रख दिया, ये कह रहा फोकस से x दूरी पर है, ये दूरी x है। वस्तु कहां रखी है? ध्यान होना, फोकस से x दूरी पर, यहां दर्पण नहीं रखी गई है, फोकस से x। तो अब जो वस्तु दूरी होगी वो टोटल दूरी इतनी हो जाएगी, यानी इसको जोड़ दिया जाए f प्लस x। तो f प्लस x दूरी पर हो गई वस्तु, जिसको आप u कहते हो। अब u का मान ये लिया जाएगा माइनस का f प्लस x। जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है वो फोकस से y दूरी पर बन रहा है। अगर इसका हम प्रतिबिंब बनाएं तो प्रतिबिंब बनाने के लिए समांतर डालेंगे, फोकस से लौटेगी, दूसरी फोकस से डालेंगे,
तो समांतर लौटेगी। इस जगह पर कहीं प्रतिबिंब बनेगा ये। अब ये जो कह रहा है प्रतिबिंब बना है, ये फोकस से y दूरी पर बना है। ये फोकस था आपका, इस फोकस से ये y दूरी पर बना है, ये दूरी y है। तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी ध्रुव से, ये दूरी इतनी आपकी f थी, f ये क्या आपकी f है, तो f और y जोड़ दीजिएगा तो ये बन जाएगी f प्लस y। ये किसका मान हो जाएगा, ये b का मान हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी हो जाएगी ध्रुव से। और इस दिशा में तो कायम लेंगे, माइनस में लेंगे। यानी इस प्रश्न में अगर देखा जाए तो f का जो मान है वो fe है, लेकिन माइनस का लिया जाएगा क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। जो वस्तु रखी गई है यानी जो u है उसका मान है f प्लस x, इस डायरेक्शन में है तो माइनस का लिया जाएगा। जो v का मान आया है वो आया है f प्लस y, और वो भी कायम लिया जाएगा, माइनस में लिया जाएगा क्योंकि x अक्ष की दिशा में है। तो कह रहा है सिद्ध करो कि फोकस दूरी f बराबर रूट एक्स वाई है। तो लगाएंगे फोकस दूरी का फार्मूला। फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें मान रख देते जरा, तो 1/f का जो मान रखेंगे क्या रखेंगे, माइनस f बराबर 1/v का मान रखेंगे, v का मान है माइनस f प्लस y, और यहाँ प्लस है लेकिन u का मान माइनस में है तो माइनस प्लस का माइनस 1/f प्लस x। तो माइनस 1/f बराबर यहाँ एलसीएम लेंगे तो f प्लस y इंटू f प्लस x, f प्लस y इंटू f प्लस x। अगर इसका भाग देंगे f प्लस y कट जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस f प्लस ये माइनस बचेगा और f प्लस x बचेगा। ये माइनस इसको भाग देंगे तो f प्लस x वाला टर्म कट जाएगा, बचेगा क्या, f प्लस y। तो ये बचेगा माइनस 1/f बराबर, यहां माइनस का मल्टीप्लाई करके तो माइनस का f माइनस x हो जाएगा, माइनस f माइनस x। इसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का f और माइनस का y हो जाएगा, डिवाइड बाई इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो f का गुणा f से करेंगे तो बन जाएगा f स्क्वायर, फिर f गुणा x से कर लेंगे तो हो जाएगा fx, फिर f गुणा y से कर लेंगे तो fy, ये गुणा करना आप जानते हैं, और x गुणा y कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, xy। ये मल्टीप्लाई हो गया। अब ये माइनस f और माइनस f ऐड हो जाएंगे दोनों, तो लिख सकते हैं आप इसको माइनस 1/f बराबर ये माइनस f माइनस माइनस के 2f, और ये माइनस का x माइनस का y, डिवाइड बाई ये f स्क्वायर प्लस ये fx और प्लस fy प्लस xy। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोनों का है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2f स्क्वायर, इसमें इसका करेंगे माइनस 2f स्क्वायर माइनस fx और माइनस माइनस का, या एक काम करते हैं इस माइनस का नीचे कर लेते हैं तो तुम्हें आसान समझ में आएगा, ये वाला माइनस यहाँ समझ लो, तो ये हो जाएगा प्लस 2f स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का fx और ये हो जाएगा प्लस का fy, और जब इसका आप गुणा करेंगे तो पूरा प्लस में आ जाएगा, f स्क्वायर प्लस fx प्लस fy प्लस xy। गुणा करना आप जैसे चाहो से कर सकते हो। ये 2f स्क्वायर है, ये f स्क्वायर चले जाएंगे, इससे पहले ये fx ये fx कैंसिल हो जाएगा, ये fy ये fy कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 2f स्क्वायर और ये f स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का f स्क्वायर बराबर यहाँ बचेगा xy। अगर इसको हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, f स्क्वायर, 2f स्क्वायर से स्क्वायर घट जाएगा बराबर xy। अगर इसका स्क्वायर हटा देंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, तो यह बराबर आ जाएगा रूट x इंटू वाई, और यही आपको प्रूव करना था, यह बराबर रूट xy। इससे संबंधित सवाल भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ कहते x ना कहते यहाँ कहते 9 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है और प्रतिबिंब बन रहा है, मान लीजिए कहते
ये y ना क्या कहते हैं 16 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है फोकस से। अब बताओ फोकस दूरी, तो यही फार्मूला बन गया आपके पास, रूट x इंटू वाई, x का मान 9 रख देंगे, y का मान 16, तो 16 ना 144 बाहर निकालेंगे 12 सेंटीमीटर, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और कुछ देख लिए प्रश्न शायद दिए हों। ये भी एक सवाल है, ये सवाल आप लोग करेंगे, देख लीजिए है क्या सवाल में। इसमें लिखा गया है, प्रश्न में लिखा है कि एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, तो u का मान दिया गया है -30 सेंटीमीटर, दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और वो भी इसमें लिख दिया, नंबर 1 आभासी, नंबर 2 वास्तविक। नंबर 1 क्या लिखा है? आभासी, नंबर 2 वास्तविक। जब आभासी की बात आप करने आएंगे तो m का मान धनात्मक लिया जाएगा, 3 गुना का है तो m का मान 3 हो जाएगा। और जब वास्तविक की बात आप करेंगे तो वास्तविक का आवर्धन ऋणात्मक रहता है, तो -3 ले लेंगे। अब उसने कहा है कि तो ज्ञात करना दर्पण की फोकस दूरी, दोनों कंडीशनों में फोकस दूरी आपको निकालनी है, यहां भी निकालनी है और यहां भी निकालनी है, दोनों फोकस दूरी निकालनी है। अब आप क्या करेंगे, m का फार्मूला लगा देंगे, दर्पण -v/u बराबर 3, और यहाँ भी -v/u बराबर 3। इससे क्या करेंगे, इससे आप निकाल लेंगे v का मान, u का मान पता है, और आप निकाल लेंगे फोकस दूरी, और आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताना है आपको सॉल्व करके। तो ये क्वेश्चन आप घर से करना है। एक ये प्रश्न देख लीजिएगा, इस प्रश्न में लिखा है कि एक अवतल दर्पण से जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो, और इसे दिखाने के लिए किरण आरेख भी बनाइए। वस्तु कहाँ रखी गई है, कह रहा है ऐसे रखी गई है जहां पर उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बन रहा है। और दर्पण कौन सा है, दर्पण लिख दिया उसने, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में ये कंडीशन तब होती है जब वस्तु कहाँ रखी होती है, वक्रता केंद्र पर। अगर वस्तु को वक्रता केंद्र रखोगे तो वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं किरण आरेख से। फोकस दूरी दे रखी है f बराबर 25 सेंटीमीटर, दर्पण अवतल इसलिए माइनस की हो जाएगी। यहां पे बनाएंगे एक हम किरण आरेख इसका, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। परेशान ना भी आ रहे हैं, ये रख दिएगा सामने। यहां पर ये दूरी अगर मान लें कि u बराबर मान लो बस रखी है x दूरी पर -x, तो जब किरण समांतर डालेंगे तो कहां लौटेगी, फोकस लौटेगी। उसी फोकस डालेंगे समांतर लौटेगी, यहां कहीं काटेगी, ये प्रतिबिंब बनेगा इसका। तो कह रहा है प्रतिबिंब भी उसी आकार का नहीं उसी का बनता है, तो v बराबर b -x। जब आकार सेम है यानी I बराबर O है, जब I बराबर O है तो v बराबर भी u हो जाएगा, क्योंकि I/O बराबर v/u होता है, तो दोनों बराबर रहेंगे। तो इस प्रश्न में u का मान bx है और v का मान भी x है। इस x का ही मान पता करना कि वस्तु को कहाँ रखा जाए। तो इसको रखने के लिए फार्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का मांगना है -25, v का मान -x, u का मान -x। तो -1/25 बराबर हर बराबर है, तो -2/x। माइनस कैंसिल हो जाएगा, x एकम x बराबर 25 दूनी 50 सेंटीमीटर। यानी वस्तु कहाँ रखी जाए, 25 सेंटीमीटर पर। क्योंकि फोकस दूरी है 25 और 25 से दुगनी होती है वक्रता त्रिज्या यानी 50। तो पहले से बात पता थी कि जब वक्रता केंद्र रखोगे तो बराबर बनेगा। फोकस 25 है तो वक्रता जगनी हो जाएगी, 25 दूनी 50 सेंटीमीटर। तो इस टाइप के कुछ प्रश्न थे, आप कर सकते हैं। और जो भी इस टाइप के प्रश्न हो लगाइए उनको, सीखिए प्रश्नों को।